भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को रुक्मिणी कृष्ण के मंगलमय विवाह की कथा सुनाई। जब भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया, रुक्मी को मारने को तैयार हुए, तब रुक्मिणी माँ ने निवेदन किया है, भगवान ने उसका मुंडन किया है। दाऊ भैया ने आके भगवान को थोड़ा सा हास परिहास में थोड़ा डांट लगाई है। रुक्मी कहता है मैं भगवान से बदला जरूर लूंगा, तभी अपनी जो है राजधानी कुंडनपुर वापस जाऊंगा। और वसुदेव देवकी जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाया, पूरी द्वारिकापुरी को सजाया गया। आज घर घर में उत्सव हो रहे हैं और भगवान का प्रथम विवाह विधिवत जो शास्त्रीय विधि है उसके साथ रुक्मिणी मैया से द्वारिकापुरी में हुआ। और तब सुखदेव कहते हैं, राजन द्वारकायाम अभूतराजन महामोदः पुरौकसां रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिम्। द्वारिका में बड़े उत्सव हुए। आज भी आप आनंद ले रहे हैं, श्रोता लेते हैं, तो कल्पना करिए द्वारिका में कितना बड़ा आनंद उत्सव हुआ होगा। और भगवान रुक्मिणी माँ के पति बने हैं। और इसी प्रकार भगवान के जो है 7 और विवाह हुए और फिर 16,100 विवाह भगवान के एक साथ हुए। देखिए भगवान के 16,108 ब्याह हुए हैं, परंतु देखिए भगवान होके भी उनको संतान का सुख नहीं हुआ। शिव महापुराण की उमा संहिता में कथा विस्तार पूर्वक आती है। तब भगवान ने अपने रानियों सहित उपमन्यु जो व्याघ्रपद के पुत्र हैं, साक्षात शिव के अवतार हैं, उनको गुरु बनाया और उनसे पाशुपत विद्या का ज्ञान लिया, मंत्र दीक्षा ली, शिव की आराधना करी। भोलेनाथ ने प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र, एक-एक बिटिया कन्या का उनको वरदान दिया और उनके भी 10-10 पुत्र होंगे। अब आप हिसाब लगा लीजिए, 16,108 रानियां हैं और सबके जो हैं 10-10 पुत्र, एक-एक बिटिया है, कन्या है, और उन 10 पुत्रों के भी 10-10 पुत्र हैं। अब उतनी कथा कौन सुना सकता है? कोई भी नहीं सुना सकता। 56 करोड़ यादवों से पृथ्वी भर गई। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि आप हमें भगवान के अन्य विवाहों का भी वर्णन करिए। तब जो है भगवान के द्वितीय विवाह जाम्बवती से हुआ, उसकी कथा सुनाई। कहा जब राम जी की सेना में जाम्बवान जो है मंत्री थे, सचिव थे, सुंदरकांड आपने पढ़ा होगा, पहला शब्द ही जामवंत का आता है, जामवंत के वचन सुहाए। तो जाम्बवान जब रावण को पराजित कर भगवान के साथ लौट रहे थे, भगवान ने क्या कहा, चाहिए आपको? आपने हमारी बड़ी सहायता की। कहा आप हमें मुक्ति दे दो। कहा मुक्ति इतनी सहज नहीं है, आप जो है गुफा में भजन करो, द्वापर में मेरा दर्शन होगा, मुक्ति होगी। जाम्बवान तब से जंगल की गुफा में भजन कर रहे थे। इनकी बिटिया है जिनका नाम है जाम्बवती। बोले जाम्बवती मैया की। तो जाम्बवती जो मैया है उससे भगवान का दूसरा ब्याह। उसका भी कारण है कि एक उस समय अयोध्या में सत्राजित नाम का राजा था, सूर्य का बड़ा उपासक था। सूर्य भगवान ने इसको एक मणि रत्न दे दिया जिसका नाम है श्यमंतक मणि। इसका छोटा भाई है प्रसेन। तो ये मणि का प्रभाव है, ये मणि एक दिन में 8 भार सोना अपने प्रकाश से उत्पन्न करती है। अब 8 भार सोना जहां नित्य प्रकट हो, वो राजा कभी दुखी दरिद्र कैसे रह सकता है? तो सत्राजित एक दिन द्वारिका में गए भगवान का दर्शन करने। भगवान उस मणि को बड़ी गौर से निहार रहे हैं। सत्राजित के मन में क्या लगा कि शायद भगवान इस मणि को मुझसे छीनना चाहते हैं। सत्राजित का सम्मान हुआ, दर्शन किया भगवान का, लौट के अयोध्या आए। एक दिन छोटे भाई प्रसेन ने सोचा मेरा भाई जब इस मणि रत्न को पहन के जाता है तो लोग मेरे भाई की बड़ी स्तुति करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और ये मणि यहाँ रहती है, वहां कभी दुख नहीं होता, दरिद्र नहीं होता, अवर्षण नहीं होता। इस मणि का बड़ा प्रभाव है। अब देखिए सत्राजित ने तो तपस्या कर उस मणि रत्न को सिद्ध किया। ये जो नग होते हैं ना, ये सारे नग सबको एक जैसे अनुकूल नहीं होते। जो आपको अनुकूल है वो जरूरी नहीं मुझे भी हो।
तो इसलिए ज्योतिषी बताते हैं कि भाई ये रत्न पहनिए, ये जप करिए, इस मंत्र की दीक्षा लीजिए। प्रसेन ने मणि धारण करी, जाना कहीं चाह रहा था, घोड़े में बैठ के जंगल की ओर गया। अचानक झाड़ी में शेर को देखा, बाण संधान करके मारा, घायल शेर घोड़े सहित प्रसेन को मार दिया और स्वयं भी बाद में बाण के आघात से वह शेर मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रसेन जब नहीं लौटा तो राजा सत्राजित को बड़ी चिंता हुई। एक दिन रानी से ऐसे ही वार्तालाप कर रहा था, कह रहा था कि मैं द्वारिका गया था, भगवान ने उस मणि को बड़े घूर के देखा, भाई इतना ही कहा था। अब माताओं का जो संचार व्यवस्था होती है, माताओं की बात कुछ और कहो तो पहुंचते पहुंचते महाराज वो पूरे आपके नैनीताल जिले में फैल जाएंगी बिना नेटवर्क के। तो एक बार पति महाराज कह दें, आपको मैं बता रहा हूं, ये बात आप किसी को मत बताइएगा। बस फिर माताओं का, क्योंकि वो मन में कुछ रखती नहीं, इतनी सरल होती है, कहेगी देखो दीदी, भूली, अम्मा, बहनी, जो भी है। ये बात वो बता रहे थे ना हमारे, वो कह रहे थे किसी को मत बताना, मैं तेरे को अपना ही समझ के बता रही हूं, तू भी किसी को। डॉक्टर साहब कहना क्या फिर महाराज, बिना मीडिया के सारी खबर। अब राजा ने तो इतना ही कहा था, अब रानी ने अपनी दासियों से कहा, दूसरी सखी से कहा, और वो बात बनते बनते भगवान के कान में द्वारिका तक पहुंच गई कि सत्राजित ऐसा कह रहा है, भगवान ने मणि का हरण कर मेरे भाई को मार दिया। बात कुछ नहीं थी और भगवान को बिना कारण के अपवाद लग गया। जहां इस प्रसेन मर्रा को शेर ने मारा था तो उसकी तो हड्डी खाल सब धीरे धीरे गल गई। एक दिन जाम्बवान अपनी गुफा से निकल के भ्रमण कर रहे थे, चमकती हुई वो मणि मिली। अब जाम्बवान तो संत है, वो क्या करते, उन्होंने उस मणि को अपनी बिटिया जाम्बवती को खेलने को दे दिया, जो गुफा में अपने पिता के साथ रहती है। भगवान को जब अपवाद लगा, द्वारिका वासियों के साथ भगवान रथ में बैठ के गए। भगवान तो अंतर्यामी, वो सब जानते हैं, पर प्रमाण भी तो देना पड़ेगा ना दुनिया वाले। मैंने आपसे कहा ना कि भगवान कलयुग में प्रकट हो जाए, उनको अपना प्रमाण देना बड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए कलयुग के लोगों के सामने प्रकट नहीं होते, उनको अपनी कृपा और अनुभव बरसाते हैं। क्योंकि लोग कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएंगे, दावा सिद्ध करो तुम कृष्ण हो, राम हो। अब भगवान राम को ही सिद्ध करने के लिए अयोध्या में उत्पन्न हुए हैं। राजनीति हट के हम अगर देखें 500-550 वर्ष लग गए कि अयोध्या में ही राम, और सब जानते हैं, एक बच्चा भी जानता है कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ है। तब तो 14 वर्ष में भगवान लौट के आए थे, 550 वर्ष में भगवान लौट के आए अयोध्या में। ये आज के लोगों का है। यदि भगवान कृष्ण प्रकट हो जाए या हनुमान जी आ जाए, हनुमान जी चिरजीवी हैं और वो बताएं कि मैं हनुमान हूं, लोग कहेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाके सिद्ध करो तुम हनुमान हो, तो भगवान आएंगे क्यों महाराज। पर जो भक्त हैं उनके लिए वो आते हैं, चाहे कथा के रूप में हैं, कृपा के रूप में हैं, सदगुरुदेव के रूप में हैं, किसी न किसी प्रकार से भगवान अपनी कृपा अपने भक्तों पे बरसाते हैं। और मनुष्य का स्वभाव है वो बात का बतंगड़ बनाता है। जाम्बवान ने ये मणि बिटिया को दी है और भगवान तो अंतर्यामी जानते हैं, पहुंच गए, कहने लगे हो न हो इस गुफा से जो प्रकाश आ रहा है इसी मणि का हो, इसलिए द्वारिका वासियों 2-4 दिन मेरा इंतजार करना, यदि न लौटूं तो तुम द्वारिका को वापस ला जाना। और भगवान जब गए, उनको मणि दिखाई दी तो उन्होंने जाम्बवती से उस मणि को जो है छीना, तो चिल्लाई। अपनी बिटिया को चिल्लाता हुआ देख जाम्बवान आकुल व्याकुल हुआ और भयंकर भगवान को देखे बिना लड़ने लगा। और 27 दिन तक मल्ल युद्ध हुआ, कुश्ती हुई। द्वारिका वासियों ने जब देखा भगवान नहीं लौटे तो वापस जाके माँ देवकी वसुदेव से समाचार कहा। और ये कथा जो है स्कंद पुराण के मानस खंड में विस्तार पूर्वक आती है। तब नारद जी आते हैं, 9 दिन तक देवी का चरित्र सुनाते हैं देवी भागवत के रूप में। और देवी की कृपा से यहाँ 27वें दिन भगवान श्री कृष्ण का बहुत हो गया। जाम्बवान को जमीन में धड़ाम से पटका। ज्यों ही जाम्बवान भगवान को पकड़ने के लिए आगे बढ़े,
जाम्बवान के हाथ भगवान के चरणों में लगे, और ज्यों ही चरणों में हाथ लगे तो उनको वो त्रेता युग के राम के चरणों का जैसा अनुभव हुआ। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, इतना कोमल स्पर्श तो राम जी का था। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, आप कौन हैं? क्योंकि मैंने तो रावण को भी पटकनी दी थी, जिसकी 20 भुजाएं थी, 10 शीश थे, वह भी मेरे सामने आने से डरता था, और 27 दिन तक मैं आपसे लड़ रहा हूं और आप पराजित नहीं हो रहे, उसका मतलब आप कोई साधारण नहीं हो। बड़ी स्तुति करी, कौन हो? और जब भगवान ने अपना राम रूप, चतुर्भुज रूप और जो है सब बंसी वाले का दिव्य रूप दिखाया, तो उस समय आज यह जाम्बवान कहते हैं, प्रभु मैं जो है आपसे क्षमा मांगता हूं, मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं आपके प्रभाव को नहीं जान सका। भगवान कहते बस हमारा मन ऐसे ही था आपके साथ लड़ने का, अब आपको जो चाहिए वो मांगो। कहते हैं प्रभु बस पहले मेरे 2 काम कर दीजिए। मेरी बिटिया आपका वरण करना चाहती है, वो आपका भजन करती है, आप उसको जो है पत्नी रूप में प्राप्त कर लीजिए, और ये जो मणिरत्न है इसको आप कन्यादान रूप में ग्रहण कर लीजिए। बस मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और मैं आपके ध्यान के द्वारा अंततः परम गति को प्राप्त होना चाहता हूं। ऐसा जब जो है भगवान से निवेदन किया, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक तो पहले से ही घर में विराजमान है, एक और सही, और विधिवत जाम्बवती को ग्रहण किया और उस मणिरत्न को लिया और कहा अब तुम ध्यान करो और मेरे ही रूप में परिवर्तित हो जाओ। इत्युक्ताम स्वाम दुहितरम कन्याम जाम्बवती मुदाम अरहणार्थम सा मणिना कृष्णायोप जहारह। और भगवान जाम्बवती को लेके द्वारिका में आए हैं और बड़ा उत्सव हुआ। विधिवत भगवान का द्वितीय विवाह जाम्बवती से हुआ, और तब भगवान ने संदेश भिजवाया। सत्राजित द्वारिका में आया और भगवान ने कहा देखो हमने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, ये मणि को लाने में तो हमारे पसीने छोड़ गए, भैया ये मणि आप ले जाओ। आज सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, क्योंकि सत्राजित को भड़काने वाला एक उसका मित्र था शतधन्वा, और ये राजा सत्राजित को झाड़ पे चढ़ा रहा था। बाद में भगवान ने इसका वध किया है। तो इस सत्राजित ने बड़ी लज्जा का अनुभव किया, भगवान के चरण पकड़े, कहा यदि आप इस मणि को अपने पास रखेंगे तो बड़ी कृपा होगी। भगवान बड़े उदार मना है, कहते तुमने तपस्या के बाद इस मणि को प्राप्त किया है और इसने मुझ पर कलंक लगाया, इसलिए इस मणि को हम रख नहीं सकते। क्योंकि भगवान पर अपवाद लगने का कारण है भाद्र शुक्ल चतुर्थी का नंगे आंख कभी दर्शन नहीं करना चाहिए। जो भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का नंगी आंखों से दर्शन करते हैं उनको लोकापवाद लगता है। एक बार भगवान ने ऐसा ही किया था, तो उसके कारण उनको इस मणि चोरने का अपवाद लगा। आज सत्राजित सोचने लगा मैं भगवान पे क्यों ये अपवाद लगाया हूं। भगवान के चरण पकड़ लिए, कहा फिर मुझ पर एक कृपा करो, मेरी बिटिया जो सत्यभामा है आपसे प्रेम करती है, आप पत्नी रूप में उनको ग्रहण करिए। सत्यभामा का विधिवत ताम सत्यभामाम भगवान उपयेमे यथा विधि भगवान न मणिम प्रतीक्षामो वयम नृपो। और सत्राजित ने अपनी बिटिया सत्यभामा का विधिवत विवाह किया। कहा प्रभु विवाह के बाद हर पिता अपनी बिटिया के सुख के लिए कुछ न कुछ दहेज देता है, ये मणि मैं आपको देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है आपकी बिटिया को तो हम ले लेंगे, पर मणि को हम नहीं लेंगे। ठीक है, यदि आपकी बहुत ही हम पर प्रीति है, प्रेम है, तो इस मणि को आप अपने ही खजाने में रखिए, और इस मणि का जो प्रकाश है उस प्रकाश से उत्पन्न सोना रोज हमारे द्वारिका के कोष में जमा करते रहिए। आते जाते रहेंगे तो आपका हमारा दर्शन भी होगा और प्रेम भी बढ़ेगा। इस प्रकार भगवान ने तृतीय विवाह सत्यभामा से किया है, और चौथा विवाह भगवान का कालिंदी से हुआ। भगवान एक बार अपनी बुआ जी से मिलने हस्तिनापुर गए, और एक दिन जो है अर्जुन के साथ यमुना तट पे घूम रहे थे,
वहां पर एक देवी जी भजन कर रही थी, तप कर रही थी। भगवान ने कहा अर्जुन जाओ जरा देखो तो सही, ये देवी तप क्यों कर रही है इतनी तपती रेत में और यमुना तट पर। अर्जुन गए, प्रणाम किया, कहा देवी आप कौन हो? कहा मैं यमुना और सूर्य की बिटिया हूं, मेरा नाम कालिंदी है। तो देवी आप इस दोपहर की धूप में क्या कर रही हो, इतना कठोर तप? कहा मैं भगवान श्री कृष्ण से ब्याह करने का संकल्प ले चुकी हूँ। अर्जुन आए, कहा प्रभु 3 तो पहले से विराजमान हैं और चौथी आपका इंतजार कर रही। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जहाँ 3 वहां और विधिवत भगवान। एक एक विवाह की बड़ी लंबी कथा है, समय का अभाव है इसलिए मैं संकेत रूप में। तो विधिवत भगवान का चौथा विवाह कालिंदी से हुआ है। 5वां विवाह भगवान का अवंती देश के राजा हैं मित्रविंद, उनकी बिटिया है मित्रविंदा। इनके 2 बेटा हैं, बिंद और अनुबिंद, और बिटिया है मित्रविंदा। तो इन्होंने भी भगवान से ब्याह करने का संकल्प लिया और 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ हुआ। 6वां विवाह भगवान का जो है सत्या नागनिजिति भी जिनको कहा जाता है, एक कौशल देश के राजा थे नागनिजित। तो ये गोस भक्त थे, गौवंश की बड़ी सेवा करते थे। धीरे धीरे इनके गौशाला में 7 सांड हो गए, 7 जो है बछड़े, और इतने खूंखार थे कोई भी सेवक इनको बांध नहीं सकता था। और इनका बड़ा भय भी था, कब किसको सींग न मार दें, क्रोध न कर दें। ऐसे ही राजा ने एक दिन मन में संकल्प कर लिया, क्योंकि इनकी बिटिया है जिनका नाम है नागनिजिति। राजा ने प्रतिज्ञा कर दी कि जो इन 7 सांडों को नथ दे, बांध दे, मैं उससे अपनी बिटिया का ब्याह करूंगा। भगवान ने जब सुना, भगवान आए हैं और ज्यों ही गौशाला में गए और वहां भगवान की 2 प्रकार की लीला हुई। एक तो भगवान उन जो है बछड़ों को देखे तो बछड़ों ने भगवान से अपने नेत्र मिलाए, और ये बछड़े क्या समझते हैं, ये गो हैं और हम गो के बच्चे हैं, ये गोपाल हैं और हम गैया के बच्चे हैं। तो इनका क्रोध वैसे ही कम हो गया। और इधर भगवान ने अपने जो है 7 रूप बनाए हैं। सप्तेते गोवृषा वीरो दुर्दांता दुरग्रहा आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यंगणीव येवतान। भगवान ने अपने 7 रूप बनाए और 7 को एक साथ नाथ दिया, और नागनिजिति से विधिवत भगवान का 6ठ विवाह हुआ है। 7वां विवाह कैके नरेश की बिटिया जो है भद्रा से हुआ, और 8वां विवाह मध्य प्रदेश की राजकन्या लक्षणा है उनसे हुआ। इस प्रकार भगवान के जो है 8 प्रमुख विवाह हैं और 16,100 विवाह भगवान ने एक साथ किए। उस समय पृथ्वी का एक पुत्र था जिसका नाम था भौमासुर, और इसने अपनी जो राजधानी है वो गुवाहाटी, जिसको उस समय प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था, शभार्यो गरुड़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ। और इस दुष्ट ने उस नगरी में 10,000 राजाओं को कैद किया था और उनकी 16,100 राजकन्याओं को भी कैद किया था। और अपने महल और अपने राज्य की रक्षा के लिए इसने 5 मुख वाला एक राक्षस, आज की भाषा में वॉचमैन हम जिसको कहते हैं, चौकीदार, और ये 5 मुख वाला राक्षस चारों दिशाओं को, आकाश मंडल को एक साथ देखता है। मुरह शयान उत्तस्थौ दैत्य पंचशिरा जला। जब भगवान को इन राजाओं का संदेश मिला, भगवान गरुड़ में विराजमान होके और साथ में सत्यभामा को लेके आए, और भगवान ने जब उस महल की रचना देखी, कहा देखो कितना विचित्र महल बनाया है। और भगवान ने सबसे पहले अपने सुदर्शन चक्र से उस मुर नाम के राक्षस का वध किया, उसके 5 मस्तकों को काटा। देवता प्रसन्न हो गए और कहा आपने आज मुर को मारा, इसलिए आपका एक नया नाम मुरारी। बोले मुरारी भगवान की। और फिर भौमासुर का वध कर राजाओं को, राजकन्याओं को मुक्त किया, और उसी समय मां पृथ्वी देवी प्रकट हो गई और भगवान की स्तुति करने लगी।
कोई भी माँ अपने पुत्र के शोक में आनंदित नहीं होती है, परंतु दुष्ट इतना हो गया था भौमासुर। आज पृथ्वी कहती है प्रभु आपने आज इस राक्षस को मारा है, मेरा भार हल्का किया। नमस्ते देव देवेशो शंख चक्र गदाधरो भक्ते चौपात रूपायो परमात्मन नमोस्तुते। नमः पंकज नाभायो नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्रायो नमस्ते पंकजांग्रय। आपके चरण से मस्तक पर्यंत एक एक अंग जो है दिव्य है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और भगवान ने फिर उन राजाओं को उनका राज्य दिया और कहा निर्भय होकर रहो। राजकन्याएं कहती महाराज हम कहाँ जाएं, क्योंकि कन्या के दो ही घर होते हैं, पिता का घर और पिता का घर छोड़े तो पति का घर। पिता के घर तो हम जा नहीं सकती, आपका ही भजन करती हैं, इसलिए आप हमसे ब्याह करो। भगवान को पूर्व सतयुग का संकल्प याद आ गया, जब नर नारायण रूप में बद्रीनाथ में तप कर रहे थे, तो तप को देख के इंद्र घबरा गया। 16,100 अप्सराओं को नर नारायण की सेवा में भेज दिया। नर नारायण कहते देखो हमें सेवा की आवश्यकता नहीं, सेवा करनी है तो तप करो और द्वापर युग में मुझे पति रूप में प्राप्त करो। ये भी एक लंबी कथा है, मैंने आपको केवल संकेत रूप में सुनाई। और तब ये जो है आज राजकन्याओं को भगवान ने पूर्व जन्म का स्मरण दिलाया है और भगवान द्वारिका में इनको लेके आए। वसुदेव जी देवकी और गर्गाचार्य जी ने विधिवत भगवान के 16,100 विवाह किए और भगवान ने उतने रूप जो है धारण किए। इति सर्वाः पृथक कृष्णे भावेन हृदयम ददु। क्योंकि भगवान योगेश्वर हैं, उतने ही रूप धारण कर ले जितनी राजकन्याएं हैं। और प्रत्येक राजकन्या को ये अनुभव हो रहा है भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश मेरे ही पति हैं। और इस प्रकार भगवान 16,100 राजकन्याओं से विधिवत विवाह कर दिए हैं। और अब भगवान के कुल जो विवाह हैं 16,108 हो गए। प्रत्येक रानी के लिए दिव्य महल है जिसमें सारी सुविधाएं हैं। प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा, एक एक कन्या, उनके भी 10-10 पुत्र। कैसी व्यवस्था भगवान की होगी बताओ। और ऐसे भगवान अपने गृहस्थ में देखिए 16,108 रानियां हैं। शायद आपने कभी सुना हो भगवान का किसी रानी से विवाद हुआ, नहीं। भगवान बड़े मनोभाव से प्रत्येक रानी को अपना स्नेह प्रेम और समर्पण करते हुए गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। और यही एक गृहस्थ का आनंद है। कभी कभी तो मन में नारद जी की शंका होती कि जब भगवान वैकुंठ में रहते हैं, कभी कभी लक्ष्मी जी से भी खटपट हो जाती है। और देखिए यहाँ 16,108 हैं। नारद जी यही देखने आए थे एक दिन, सुबह से शाम हो गई, देखा हर रानी के महल में भगवान किसी न किसी रूप में विराजमान है। कहीं सेवा कर रहे हैं, कहीं रानियों को के साथ प्रेमालाप कर रहे हैं, कहीं पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों की सेवा, कहीं गैया का गोदान कर रहे हैं, कहीं हवन कर रहे हैं, कहीं संतों को बुला के उपदेश ग्रहण कर रहे हैं, कहीं अस्त्र शस्त्र विद्या को ग्रहण कर रहे हैं। नारद जी का सिर चकरा गया। सुबह से शाम होगी, द्वारिकाधीश से कहा प्रभु आपकी माया आप ही जानो। कहा नारद जी सब कुशल है महाराज, मेरी तो कुशल है, आप कैसे हैं? कहा आप सुबह से तो देख रहे हो ना मैं कैसा हूँ। नारद जी ने आज भगवान को योगेश्वर रूप में प्रणाम किया। हे योगेश्वर, आपकी माया आप ही जाने, हम आपकी माया कैसे जान सकते हैं। तब आज भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने नारद जी को यहाँ पुत्र शब्द से संबोधन किया। तात नारदो, बेटा नारद, तुम्हारे जो 4 खोपड़ी वाले पिताजी हैं ना ब्रह्मा जी, जिनके 4 मुख हैं, वो हमारी माया नहीं जान सके। आपके समझ में हमारी माया कहाँ आएगी। तब नारद जी ने भगवान को यहाँ योगेश्वर रूप में प्रणाम किया है। भगवान प्रत्येक रानी के महल में उनके साथ हास परिहास करते हुए रहते हैं। और ऐसे ही जो है गृहस्थ में प्रत्येक गृहस्थी को रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी कभी कभी मीठी मीठी लड़ाई भी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज सारी कथा सुना के लड़ने की उपदेश दे रहे हो। नहीं, लड़ाई का मतलब ये नहीं कि महाराज विवाद हो जाए, नहीं, हास परिहास, कभी पत्नी कभी पति, तो हास परिहास अवश्य होना चाहिए।
जिससे गृहस्थ में आनंद वर्धन हो। पर उपहास कभी, क्योंकि हास परिहास से आनंद बढ़ता है और उपहास से विवाद होता है, इसलिए कभी किसी का उपहास मत करिए। हास परिहास से गृहस्थ का आनंद बढ़ाइए। और भगवान स्वयं कहते हैं, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिना यन्नरमेर्नीयते यामो प्रिययाभिरुभामिनी। जो अपने गृहस्थ में बड़े प्रेम से रहते हैं, उनकी संतान भी उनको सेवा और आनंद प्रदान करती है। यही तो एक गृहस्थी का लाभ है। अब आज तो पति और पत्नी दोनों कमाते हैं, सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, सेवा तो अब भगवान जाने कौन किसकी करे। परंतु हमारा शास्त्र कहता है, जब पति प्रयत्न करके मेहनत करके घर को लौटे तो दिन भर की उसकी जो थकान, टेंशन, दुनियादारी है, चिंताएं हो ही जाती हैं गृहस्थ के पालन के लिए। अगर द्वार पे खड़े होके पत्नी प्रेम के वचनों से उसका स्वागत करे और उसका सत्कार करे, एक मीठा मीठा गिलास जल का पिला दे, तो महाराज उसकी सारी थकान, टेंशन अपने आप दूर हो जाती है। अब ये नहीं कि पति आया और दिन भर अपनी मांग की लिस्ट रखी, पुरानी बातों को याद करके महाराज शेरनी की तरह उसके छाती पर सवार हो गए। महाराज जो 100 साल कहाँ रहेगा, रिटायर होने से पहले ही टेंशन से पेंशन के अधिकारी आप लोग बन जाओगे। तो इसलिए गृहस्थ में हास परिहास करिए, कभी विवाद मत करिए, क्योंकि जिस गृहस्थ में हास परिहास होता है, पति पत्नी की आयु बढ़ती है और संतान संस्कारवान बनती है। हाँ, कभी कोई कमी पति से हो जाए, पत्नी से हो जाए, बस उसका जो है निराकरण करिए, विवाद को बढ़ाइए नहीं। और भोजन और भजन परिवार के साथ बैठ के करिए, तो गृहस्थ में अपने आप आनंद आने लगेगा। ऐसे ही भगवान बताइए 16,108 कैसे निभाते होंगे, बस हास परिहास से। और ये कृपा उन पर ही बनती है, भगवान कहते हैं, जो दाम्पत्य जीवन में मेरा भजन करते हैं। और जो कुछ हो रहा है ना, ये उसकी कृपा समझिए। ये जो भी हो रहा है उन्हीं की कृपा का परिणाम है ना। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गाइए, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करती हो प्यारी मैया, करती हो प्यारी मैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने वाले भी वही हैं और कराने वाले भी। एक कृपा आपकी गोविंद बरसते रहे, हे मां शैलपुत्री आपकी कृपा बरसे। वीरा भे
नहीं है कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो भोले बाबा, करते हो भोले बाबा। मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम है। दोनों हाथ से सेवा, यह मौका फिर मिले न मिले। श्री राम है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और वक्त की अब दरकार ही नहीं है। किसी और वक्त की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हो काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से मैं क्या आपके बारे में बताऊं। गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे।
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 जय हो राधे राधे हरि बोल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 वृंदावन में राधे राधे बरसाना में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे द्वारिका जी में राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे यमुना तट में राधे राधे बंसी वट में राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे कुंज बिहारी राधे राधे स्नेह बिहारी राधे राधे रमण बिहारी राधे राधे गोलकोट में राधे राधे गोलकोट में राधे राधे नेपाल घाट में राधे राधे धनियाकोट में राधे राधे गोलकोट में राधे राधे गिरिजा मैया राधे राधे शैलपुत्री राधे 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 आपकी कृपा से सब काम हो रहा। बोले भक्तवत्सल भगवान। करने वाले कौन है? वही परमात्मा। जीवन में जो कुछ है सब उनके द्वारा होता है। कभी मैं मत करिएगा, दक्ष की तरह स्थिति हो जाएगी। करने वाले भी आप हैं, कराने वाले भी आप हैं। और ऐसा जब भाव होता है तो फिर जीवन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। जो दिया है उसमें संतोष करिए, जो नहीं मिला है ज्यादा आकुलता व्याकुलता नहीं, हाँ प्रयत्नशील रहना है, कर्म करना है। करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। जो कुछ है ये सब आपका है। आपने 7 दिन का अनुष्ठान करा, ये सब आपकी कृपा है, मेरी थोड़ी हैसियत है। करने कराने वाले तो आप हो। इस भाव से जब हम गृहस्थ में रहते हैं तो हमारे गृहस्थ में प्रेम भी बढ़ता है, आनंद भी, और जो संतान है वो सेवा करने वाली होती है। बहुत मिल गया असंतोष लोगों को। क्या चाहिए आपको? खाने को क्या चाहिए? हमारे अगर बहुत हो गया, ऐसी बीमारी लग गई, डॉक्टर ने कहा भाई केवल रोटी का छिलका खाएगा, मूंग की दाल का पानी छान के पिएगा, तो क्या करोगे संपत्ति? इसलिए जो मिला है उसको प्रभु का प्रसाद समझिए। प्रयत्नशील रहना है, प्रयत्न करना ही नहीं कि छोड़ दो, प्रयत्न करना है। पर कर्म में किसी का अपराध न हो, हमारे द्वारा किसी के लिए अनीत न हो, किसी का दिल न दुखे। बस ऐसे जब हम कर्म करेंगे तो लक्ष्य भी मिलेगा, परमात्मा की कृपा भी बरसेगी। तब ये भागवत कथा हमारे लिए कल्प वृक्ष बन जाएगी। जो हम सोचेंगे वो हो जाएगा। ऐसे भगवान गृहस्थ में आनंदित रहते हैं, हास परिहास करते रहते हैं। जैसे भगवान के ब्याह हुए ना, उनके पुत्र पौत्रादियों के ब्याह हुए।